तालिबान के संदर्भ में रूस ने चीन को दिया तगड़ा झटका। इस वक्त चीन और तालिबान की दोस्ती देख रूस बौखला हुआ है। पुतिन ने जिनपिंग को आखिरी चेतावनी दे दी है कि अगर तालिबान की तरफ दोस्ती की हद बढ़ाया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तालिबान के कारण रूस और चीन में भयंकर दरार पड़ने जा रही है। लालची और चालबाज चीन अफगानिस्तान के अंदर भयंकर खजाने पर नजर जमाए हुए है। अपने लालच के चक्कर में चीन अपने भरोसेमंद दोस्त रूस को भी धोखा देने के लिए तैयार है। इतिहास गवाह है कि जगह जगह खजाने के लालच में चीन अपना ईमान धर्म सब बेचना जानता है। जैसे ही रूस के राष्ट्रपति को खबर मिली कि चीन तालिबानियों को बुलाकर उनसे हाथ मिला रहा है और दोस्ती करने जा रहा है, उसके बाद से ही राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला हो चुके हैं। अनन फनन में उन्होंने चीन के खिलाफ एक धमाकेदार ऐलान कर दिया है, जिसकी व्याख्या हम इस वीडियो में विस्तार से करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी समझ आएगा कि इस वक्त रूस जिनपिंग के खून का प्यासा क्यों बन गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे से मध्य एशिया में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इसी तालिबानी खतरे को देखते हुए रूस ने अब ताजिकिस्तान में बड़े पैमाने पर अपनी सेना को भारी हथियार भेजे हैं। रूस अब ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। यही नहीं, रूस अफगानिस्तान के हालात पर नजदीकी से नजर बनाए हुए है और समय मिलते ही रूस एक बार फिर से अफगानिस्तान में बड़ा धमाका करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। क्योंकि अगर रूस तालिबानियों को नहीं रोकता है तो वे खुद मुसीबत में फंस जाएगा और रूस के खिलाफ तालिबान के समर्थन में जो कोई भी आएगा ठोका जाएगा। और इस हिट लिस्ट में पाकिस्तान और चीन का नंबर सबसे ऊपर है। अभी पिछले महीने ही रूस ने चेतावनी दी थी, सीसीटीओ निर्णायक कार्रवाई करेगा अगर उसके किसी सदस्य देश की सीमा पर कोई आक्रामक कार्रवाई की गई या फिर उकसावे वाली कार्रवाई की गई। ताजिकिस्तान में मौजूद रूसी सेना को अब दुशांबे में स्थित उनके स्थायी ठिकाने से हटाकर हब्र मैदान ट्रेनिंग एरिया में तैनात कर दिया गया है, जो अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे चीन अफगानिस्तान के अंदर अपनी नापाक चाल चलने के लिए तैयार हो रहा है, वैसे वैसे और रूसी सेना के कदम अफगान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बात की गवाही इतिहास देती है कि विशम जिनपिंग ने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बसे आतंकी ठिकानों की मदद करता आया है। उसकी तनाशाही से चीन की जनता समेत पूरी दुनिया परेशान है। यहाँ तक कि चीन की खूनी लालच के चक्कर में उसका दोस्त रूस भी भयंकर संकट में फंस चुका है। क्योंकि अगर चीन तालिबान का साथ देता है तो ऐसे में तालिबान मजबूत हो जाएगा और अफगानिस्तान में तालिबान और आईएसआईएस के बीच खूनी संघर्ष जारी हो जाएगा, जिसका सीधा प्रकोप चीन और रूस पर पड़ने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान सेना के बीच युद्धाभ्यास। रूसी सेना ने एक बयान जारी करके कहा, ताजिकिस्तान के 201 मिलिट्री बेस पर तैनात रूसी सेना को हर मैदान में फिर से एकजुट किया गया है। यहाँ पर रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सेना के बीच युद्धाभ्यास किया जाएगा। जिन सैनिकों को अफगान सीमा पर तैनात किया गया है उनमें राइफल यूनिट, टैंक, तोपखाना रेजिमेंट और एंटी एयरक्राफ्ट सैनिक शामिल है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर यूनिट को भी तैनात किया गया है। जानकार बताते हैं कि अभी तो तालिबान चीन से केवल पैसे ही मांग रहा है। आने वाले समय में तालिबान चीन से सैन्य सहायता भी मांग सकता है और अगर चीन ने तालिबान को पैसे और सैनिक नहीं दिए तो फिर चीन में खूंखार धमाके होंगे, जिससे चीन की धरती कांप उठेगी। सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में नजर आ रहा है कि रूसी टैंक, हथियारबंद वाहन, ट्रक, तोपे और अन्य यूनिट स्थानीय हाईवे से होकर अपने ठिकाने की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में रूसी सेना का सीधा सामना चीनी सेना से होने वाला है। इसलिए तैयारी तो मजबूती के साथ करनी ही पड़ेगी।
हो सकता है कि चीन तालिबान से दोस्ती निभाने के चक्कर में रूस द्वारा किए गए हथियार का इस्तेमाल रूस के खिलाफ ही करेगा, क्योंकि आप तो जानते ही है कि चीन एक बेशर्म लालची देश है जो अपने मुनाफे के लिए किसी का भी गला काट सकता है। इस दौरान रूसी सैनिकों की Mi-24 लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षा की जा रही है। दुशांबे और ट्रेनिंग एरिया के बीच दूरी करीब 200 किमी दूर है। इस दौरान काफिले की सुरक्षा और दुश्मन के हमले का करारा जवाब देने का अभ्यास किया गया। ताजिकिस्तान रूस के नेतृत्व वाले कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। उज्बेकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, लेकिन उसके रूस के साथ करीबी सैन्य संबंध है। अफगानिस्तान में जारी जंग के दौरान मध्य एशिया के देशों की सीमाओं पर सेना सतर्क हो गई है। इन देशों में रूस की सक्रियता बढ़ गई है। ताजिकिस्तान की सीमा पर टैंक तैनात करने के बाद अब रूस के लड़ाकू विमान भी यहां तैनात होकर युद्धाभ्यास करेंगे। इधर अफगान सेना ने तालिबान के कई ठिकानों पर हमले किए। इस कार्रवाई में 23 आतंकियों को ढेर किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान का तेजी से कब्जा होने के बाद अब पड़ोसी सतर्क हो गए हैं। मध्य एशिया के देश विशेषकर ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान से लगी सीमाओं पर सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। यहाँ रूस ने अफगान सीमा से लगे ताजिकिस्तान क्षेत्र में पहले अपने सैनिक और टैंक तैनात किए थे। अब हवाई ताकत भी बढ़ा दी है। 10 अगस्त तक अफगान सीमा पर ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के सहयोग से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रूस ने यहाँ सुखोई 25 विमानों को तैनात किया है। रूस मध्य एशियाई देशों को अफगान समस्या के मामले में सुरक्षा की पूरी गारंटी देना चाहता है, जिससे अमेरिका को यहाँ सैन्य अड्डा बनाने में सफलता न मिल सके। इधर IANS के अनुसार फरियाब प्रांत के पश्तूनकोट और अलमार जिलों में तालिबान के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए गए। हथियार गोला बारूद नष्ट करने के बाद ही यहाँ 23 तालिबान आतंकियों को मार दिया गया। तालिबान यहाँ फरियाब प्रांत की राजधानी मैमाना को लेकर भी संघर्ष कर रहा है। तालुकन शहर पर कब्जे को लेकर भी युद्ध चल रहा है। तो वही पाकिस्तान में बम विस्फोट में मारे गए 9 चीनी सैनिकों के हमले में 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद चीन ने कहा है कि वे जांच पर निगाह रखे हुए हैं। वे हमले की साजिश की तह तक जाने के लिए पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। हमले के साजिशकर्ताओं को दंडित किया जाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियांग ने कहा, बुधवार को हुए विस्फोट मामले की जांच दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर कर रही है। मामले में पाकिस्तानी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे हम सच्चाई की तह तक पहुंच सकेंगे। साथ ही पाकिस्तान सरकार से कह दिया गया है कि वे वहां कार्यरत चीनी नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करे, जिससे उन पर हमले की घटना भविष्य में फिर न हो पाए। बुधवार को सिंधु नदी पर 4300 मेगावाट की पनबिजली परियोजना में कार्यरत लोग जब शटल बस से जा रहे थे तभी उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट में कुल 13 लोग मारे गए, जिनमें 9 चीनी नागरिक थे। यह हमला अपर कोहिस्तान जिले के दासू इलाके में हुआ। पंजाब प्रांत के आतंकवाद निरोधी विभाग के अनुसार हमले के सिलसिले में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। वे बलूचिस्तान के केटा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने दावा किया है कि इस विस्फोट के तार जमात-उद-दवा प्रमुख और मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के लाहौर स्थित आवास के बाहर हुए विस्फोट से जुड़े रहे हैं। सईद के लाहौर स्थित आवास के बाहर 23 जून को हुए विस्फोट में 3 लोग मारे गए थे और 24 घायल हुए थे। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।